सनाध्य ब्राह्मण समाज का परशुराम जयंती महोत्सव शुरू, प्रथम दिन हुई विविध प्रतियोगिताएं। आज शहर में निकलेगी भगवान परशुराम की भव्य शोभायात्रा, संत महात्माओं का होगा सानिध्य। बाड़ी न्यूज। शहर में सनाध्य ब्राह्मण सेवा समिति के तत्वावधान में भगवान परशुराम जयंती महोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन शनिवार को परशुराम धर्मशाला में समाज की बालिकाओं के लिए विभिन्न सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के तहत जूनियर एवं सीनियर वर्ग की छात्राओं के लिए रंगोली, मेहंदी, पत्रवाचन, निबंध सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिताओं में समाज की बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी रचनात्मक क्षमता का परिचय दिया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को रविवार को आयोजित समाज के स्नेह मिलन समारोह में मंच से सम्मानित किया जाएगा। सनाध्य ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष दाऊदयाल शर्मा ने बताया कि इन आयोजनों का उद्देश्य समाज की नई पीढ़ी को संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि समाज के बच्चों और युवाओं की सहभागिता उत्साहजनक रही। सनाध्य ब्राह्मण सेवा समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट रवि पचौरी ने बताया कि रविवार को भगवान परशुराम की भव्य शोभायात्रा शहर में निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में अवधूत संत पागल बाबा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वृंदावन धाम के डॉक्टर चतुरनारायण शास्त्री, साधक एवं कथा व्यास प्रद्युम्न कृष्ण महाराज, गोवर्धन धाम के महंत गोपाल दास महाराज तथा अमित गोस्वामी महाराज भी शोभायात्रा में शामिल होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शोभायात्रा संयोजक संगीत शर्मा ने बताया कि शोभायात्रा रविवार शाम 4 बजे परशुराम धर्मशाला से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकलेगी तथा पुनः परशुराम धर्मशाला पहुंचकर संपन्न होगी। शोभायात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा समाज के लोगों में विशेष उत्साह का वातावरण बना हुआ है। इससे पूर्व परशुराम धर्मशाला में समाज का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिले सहित अन्य स्थानों से आने वाले ब्राह्मण समाज के लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान समाज के अध्यक्ष पवन चंसौरिया, वेद गिरीश शर्मा, कल्याण प्रसाद शर्मा, भारत भूषण शर्मा, भुवनेश शर्मा, संदीप विधोलिया सहित अन्य समाजजन उपस्थित रहे। श्री सनाध्य ब्राह्मण सेवा समिति बाड़ी के द्वारा समस्त ब्राह्मण बंधुओं के सहयोग से दिनांक 20 और 21 जून को 2 दिवसीय परशुराम शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 20 को कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग के विद्यार्थी छात्र छात्राओं की तरफ से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, पत्रवाचन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता आदि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें विभिन्न निर्णयों के सामूहिक अंकों के द्वारा निर्णय किए जाएंगे और 21 तारीख को बहुत दिव्य भव्य शोभा यात्रा पूरी बाड़ी बस्ती में निकाली जाएगी। समस्त ब्राह्मण बंधुओं से अनुरोध है कि इसमें अपना तन मन धन से पूर्ण सहयोग करें। धन्यवाद। ये क्या कहना है आपका? हमारे यहाँ हर वर्ष की तरह से इस वर्ष भी हम ना क्या कहते हैं परशुराम यात्रा शोभा यात्रा निकलवा रहे हैं। 20 और 21 2 दिन हो रहा है। आज हमारे यहाँ ना क्या कहते हैं प्रतियोगिताएं हो रही हैं, 5 तरह की प्रतियोगिता हो रही हैं। रंगोली प्रतियोगिता में 3 वर्ग हैं हमारे पास, बाल वर्ग, शिशु वर्ग और कनिष्ठ वर्ग। इसके साथ ही है ना क्या कहते हैं हमारे यहाँ ना रंगोली मेहंदी प्रतियोगिता, उसमें भी 3 वर्ग हैं। पत्रवाचन और क्या कहते हैं प्रश्न सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता तथा साथ ही परशुराम जी के जीवन चरित्र पर आधारित कई प्रतियोगिताएँ हो रही हैं बच्चों के। ना कुल 5 प्रतियोगिता हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो हमारी है मेहंदी प्रतियोगिता है, दूसरी रंगोली है, तीसरी हमारी पत्रवाचन है, सामान्य ज्ञान है और हम परशुराम जी के जीवन चरित्र का विवरण प्रतियोगिता है। इसमें हमने ना 3 वर्ग कर रखे हैं। एक बाल वर्ग है जिसमें शिशु कक्षा 1 से 5 तक भैया बहन भाग लेंगे। दूसरी में 6, 7, 8 का है वर्ग और तीसरा है 9th और 10th का। और उसके बाद ना क्या कहते हैं 11th, 12 और अदर, मतलब ये वाली भी बहनें ले रखी हैं जिससे ना वो है ना वरिष्ठ वर्ग में। हाँ, हम ना इस साल है ना हर वर्ष की तरह से विप्र समाज की एकता के लिए हम लोग है ना क्या कहते हैं कि परशुराम शोभा यात्रा निकालते हैं। जिस हमारे समाज की हमारा मुख्य फोकस होता है कि हमारे समाज में जो आ रही हैं दूरियाँ
उन दूरियों की तरफ हम ध्यान आकर्षित करें समाज का, और उन दूरियों को, कमियों को दूर करने का प्रयास करें, और सामाजिक एकता के लिए और संगठन की एकता के लिए हम इस प्रोग्रामों को करते हैं प्रतियोगिता के रूप में और सहभागिता जैसे सभी।